शक्ति को कभी कम मत समझो। एक साधारण हाँ या ना आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक राजा की, जो सपनों के महत्व में गहराई से विश्वास करता था। जब भी उसे कोई सपना आता था, वह तुरंत विशेषज्ञों को बुलाता था ताकि वे उसके अर्थ की व्याख्या कर सके। उसका दरबार सपनों के व्याख्याकारों से भरा रहता था और राजा उनके सुझाव के आधार पर अपने कार्यों की योजनाएं बनाता था। एक दिन राजा ने अजीब सपना देखा। सपने में उसके सारे दांत गिर गए थे, केवल सामने का एक बड़ा दांत छोड़कर। इससे परेशान होकर राजा ने अपने सभी विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन कोई भी स्पष्ट व्याख्या नहीं दे सका था। राजा निराश था और नहीं जानता था क्या करे। किसी ने उसे सलाह दी कि वह पड़ोसी राज्य के एक प्रसिद्ध सपनों के विशेषज्ञ की मदद ले। राजा ने निमंत्रण भेजा और विशेषज्ञों को बड़े सम्मान के साथ महल में लाया गया। विशेषज्ञ के आने पर राजा ने कहा, मैंने सपना देखा कि केवल सामने का एक बड़ा दांत छोड़कर मेरे सारे दांत गिर गए हैं। इसका क्या मतलब है? कृपया मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपकी व्याख्या के अनुसार कार्य करूंगा। विशेषज्ञ ने कुछ सोचा और फिर कहा, आपके सपनों का अर्थ सरल है महाराज। आपके सभी परिवार के सदस्य मर जाएंगे और केवल आप ही जीवित रहोगे। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात कहने की? उसने चिल्लाते हुए कहा। उसने तुरंत विशेषज्ञों को जेल में डालने का आदेश दिया। विशेषज्ञ ने याचना की, आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं आपके सपनों की व्याख्या कर सकूं, और मैंने केवल सत्य बताया। लेकिन राजा सुनने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह एक साधारण दिखने वाला युवक दरबार में आया। राजा ने पूछा, क्या तुम मेरे सपनों की व्याख्या कर सकते हो? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मैं आपके सपनों को सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम खुश क्यों हो? युवक ने उत्तर दिया, आपका सपना यह दर्शाता है कि आप बहुत लंबा जीवन जियोगे, आपके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य से लंबा। आप इस राज्य पर कई वर्षों तक शासन करोगे और आपके नेतृत्व में आपके लोग खुशियों से रहेंगे। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। क्या अद्भुत वाक्य है, उसने चिल्लाते हुए कहा, और अपने मंत्रिमंडल को आदेश दिया कि युवक को सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात और सिक्कों से भरपूर इनाम दिया जाए। जब युवक अपना सामान लेकर जा रहा था, उसने कैदी विशेषज्ञ के पास से गुजरते हुए देखा। विशेषज्ञ ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें इतना इनाम मिला? युवक ने उत्तर दिया, मैंने वही कहा जो तुमने कहा था, लेकिन मैंने सही शब्दों का चयन किया। तुमने कहा था कि तुम्हारा परिवार मर जाएगा और केवल तुम ही जीवित रहोगे, लेकिन मैंने कहा कि तुम लंबा जीवन जियोगे और कई वर्षों तक शासन करोगे। अर्थ वही है, लेकिन कहने का तरीका सही फर्क पैदा करता है। यह साधारण कविता हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कई गलतफहमियां और संघर्ष सिर्फ शब्दों के खराब चयन के कारण होता है। जीवन में शब्दों का सावधानी से चयन करें। शब्दों की शक्ति ही संबंधों को बनाना या बिगाड़ना जानती है। सही शब्दों का चयन कर आप अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं।